मनोज और रवि एक लंबा सफर तय कर रहे थे। उनका ट्रक कोयले से भरा हुआ था और रात के अंधेरे में वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ट्रक के इंजन की आवाज और झिंगुरों की चिड़चिड़ाहट सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने एक लड़की आ गई। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल और खून से सना चेहरा। उसने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा किया। भाई, ये कौन है इतनी रात को जंगल में? रवि ने घबराते हुए कहा। शायद कोई परेशानी में हो, देखते हैं। मनोज ने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, क्या हुआ बहन, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें ठंडी और डरावनी थी। मनोज कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने लड़की को बैठा लिया। ट्रक आगे बढ़ा और तभी लड़की धीरे धीरे हंसने लगी, एक अजीब सी कर्कश हंसी। भाई, ये हंस क्यों रही है? रवि ने डरते हुए पूछा। अचानक लड़की का सिर 180 डिग्री घूम गया और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। तुमने मुझे अपने ट्रक में बैठाया, अब तुम इस जंगल से कभी नहीं निकल पाओगे। ट्रक अचानक झटके खाने लगा, जैसे कोई उसे पकड़ कर रोक रहा हो। मनोज ने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक की रफ्तार घटने लगी। लड़की अब हवा में उड़ने लगी, उसके लंबे नाखून रवि की तरफ बढ़ने लगे। भागो यहाँ से, मनोज चिल्लाया। रवि ने एक ताबीज निकाला और लड़की पर फेंक दिया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गई। ट्रक फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। सुबह होते ही दोनों गांव के मंदिर में गए और वहां के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने बताया, वो लड़की एक चुड़ैल थी जो इस जंगल में यात्रियों को मारकर उनकी आत्मा कैद कर लेती थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे पास ये ताबीज था। मनोज और रवि ने कसम खाई कि वे अब कभी भी रात में इस जंगल से नहीं गुजरेंगे। लेकिन कहते हैं, आज भी कई ट्रक ड्राइवरों को वहां एक लड़की खड़ी दिखती है जो लिफ्ट मांगती है।